अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल खान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसको स्पाईवेयर कहते हैं। और हम बात करेंगे कि ये कैसे आपकी ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है और हम देखेंगे कि कैसे ये आपकी डिवाइसेस के अंदर आ सकता है और इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्पाईवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है या फिर आप खुद ही उसको अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो क्या है। और ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपकी डिवाइस की तमाम तर एक्सेस किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब उस एक्सेस को लेके कोई आपकी डिवाइस के साथ क्या कुछ कर सकता है, वो ये है कि कोई भी बंदा जिसके पास आपके फ़ोन में डले सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, वो किसी भी वक्त आपके कैमरा को ऑन करके देख सकता है कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ कौन कौन है। वो आपके माइक्रोफोन को ओपन करके सुन सकता है कि आप इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या बातें हो रही हैं। और इसके साथ वो शख्स देख सकता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, और आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है। आपके कैमरा से बगैर आपकी परमिशन के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन पे होने वाली हर एक एक्टिविटी, चाहे वो कॉल्स हों, चाहे वो एसएमएस हों, चाहे आपके व्हाट्सएप की कम्युनिकेशंस हो, सब कुछ वो मॉनिटर कर सकता है और वो अपने पास उनको डाउनलोड करके रख सकता है। वो आपकी लोकेशन जान सकता है और चाहे तो आपके फ़ोन को लॉक कर सकता है किसी भी समय। अब सवाल ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में कैसे आ सकता है और इसके कुछ और भी नुकसानात हैं, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ कि वो आपके फ़ोन में कैसे आ सकता है, तो नंबर 1 कि हो सकता है कि आप किसी अनऑथेंटिक सोर्स से कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन के साथ वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। वो चाहे आपका लैपटॉप हो या आपके फ़ोन्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, स्मार्टफोन्स एक्चुअली उनमें इंस्टॉल हो सकते हैं। अब जब कभी भी आप किसी अनऑथेंटिक सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो आप सर्च कर रहे हैं सेम उस नाम की ऐप डाल दी जाए उस प्लेटफॉर्म पे, जो कि सामने कुछ हो और बैक एंड पे कुछ हो। जिसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अक्सर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो प्ले स्टोर एक ऑथेंटिक सोर्स है एप्लीकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन होती हैं पेड। अब उन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, या फिर अगर वो फ्री भी होती है तो उनके ऊपर एड्स आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्री में फुल फीचर्स एंजॉय करने के लिए गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं और उनको वहाँ पे क्रैक वर्जन मिलते हैं। तो वो क्रैक वर्जन मोस्टली ठीक भी होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है कि उस नेम से, जिस नेम की आपको ऐप चाहिए, किसी ने एक स्पाईवेयर रखा हो जो कि सामने कुछ कर रहा हो और पीछे आपकी कंप्लीट डिवाइस की एक्सेस किसी और को दे रहा हो। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से, अपनी मतलब के हाथों से अपने सिस्टम में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसका एक और यूज़ केस कि किस तरीके से आपकी डिवाइसेस में आता है, तो ये हो सकता है जो कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की को गिफ्ट करता है और अगर उनके दरमियान जो है वो एतमाद उस लेवल का नहीं है जैसा होना चाहिए, तो वो क्या करता है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्चुअली मैं सॉरी टू से मैं ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करता होता अपनी वीडियोज़ में, बट मुझे करनी पड़ती है जो कि एक फैक्ट है, को दे देते हैं फ़ोन एज अ गिफ्ट। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें वो स्पाईवेयर डाल के दे देते हैं जिससे वो मॉनिटर कर रहे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट शायद ये जानने के लिए कि आया जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ वो भरोसे के लायक है कि नहीं। क्योंकि आप अकेले में क्या करते हैं ये खुदा जानता है या फिर आप जानते हैं, और फिर जो स्पाईवेयर डालता है वो जानने की कोशिश करता है। अब इसके अपने कुछ नुकसान हैं। उसको फ़ायदा तो होता होगा, शायद वो किसी के बारे में इनसाइड जान लेता है और उसके बाद अपने लिए कुछ अच्छा या बुरा डिसीजन करता है, लेकिन उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपसे मुराद वो शख्स जिसको एक फ़ोन दिया जाता है विद अ स्पाईवेयर। अब उसको नुकसान ये होता है कि उसकी तमाम तर प्राइवेसी जो है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो किसी और के हाथ में होती हैं, कोई और उनको देख रहा होता है। अच्छा, अब चलें, ये तो हो गया कि उसको पता चल गया क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है, वटेवर उसने डिसीजन लेना वो ले लिया, लेकिन स्टिल आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कैसे? कोई जो स्पाईवेयर हैं वो किसी भी ऑथेंटिक कंपनीज के नहीं होते,
वो हमें नहीं पता होता कि वो किसने बनाए हैं, और वो सारा का सारा डाटा जो आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है वो किसी दूसरे सर्वर पे जा रहा होता है। अगर तो आप एक पर्सन ए हैं और आपका डाटा पर्सन बी के पास जा रहा है, और इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम है, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कि पर्सन बी का कंसर्न खत्म हुआ, हो सकता है डाटा आपका दाएं बाएं हो जाए वट। लेकिन अगर वो किसी तीसरे सर्वर पे पड़ा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो किसके पास है किसके पास नहीं है। वो सर्वर कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, और इवन के वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करके आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि शायद वो आपको नहीं जानते होंगे कि जैसा कि रशिया की एक कंपनी है और उसने एक स्पाईवेयर बनाया है जो कि आपके फ़ोन में पड़ा है। अब उनके पास वो डाटा है, उसको क्या पता ये ABC नाम का बंदा कौन है, लेकिन उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है और उसके पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। जितने भी आपके फ़ोन में है वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो अगर आपसे ये कहता है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर भेज दूंगा, तो आप डेफिनेटली घुटने टेक देंगे और आप उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएंगे। और ऐसा लोग अक्सर करते हैं पैसे लेने के लिए। और हमारे आजकल तो सियासत में भी आप देखें तो हर जगह ऑडियोज़ और वीडियोज़ चल रही हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर का कमाल है। अच्छा, अब इन सॉफ्टवेयर से बचने का क्या तरीक़ाकार है? मैं मुमकिन बचने के तरीक़ाकार बता सकता हूँ, 100% में कुछ नहीं कह सकता। उसकी रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि कितने तरीके हैं आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर को पहुँचाने के। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी मोबाइल फ़ोन लेते हैं, अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो आप कोशिश करें उसको रीसेट कर लें। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपने जो सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है बेचने वाले ने उसमें पहले से कुछ सेटअप किया हो, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा। इवन के समटाइम दुकान वाले उसको रीसेट भी करते हैं, लेकिन क्या भरोसा दुकान वाले का। मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ क्या कुछ हो सकता है। आप उस फ़ोन को रीसेट करें, उसके बाद उसको यूज़ करें। कुछ हद तक मुमकिन ये भी है कि आपके रीसेट करने के बाद भी सॉफ्टवेयर ना जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है कि आपके जो फ़ोन है उसके रूट में जाके उस स्पाईवेयर को डालना पड़ता है, जो कि मौजूदा लेटेस्ट फ़ोन में थोड़ा सा नामुमकिन के करीब है कि आप फ़ोन को रूट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आप ऑथेंटिक सोर्सेज से डाउनलोड करें, और अगर आपको ऑथेंटिक सोर्सेज लाइक गूगल प्ले स्टोर हो गया, आपको वहाँ पे इस चीज़ नहीं मिल रही और आप डेफिनेटली जाना चाह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर और किसी और वेबसाइट पे, तो भी वहाँ पे कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जो कि आपको ऐसी चीज़ें फ्री में ऑफर करते हैं। तो आप ऐसा कोई सोर्स ढूंढें, ऐसी वेबसाइट ढूंढें, वहाँ से जाके एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। इसके अलावा अगर कोई आपको भेजता है कोई एप्लीकेशन, यार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और इसमें ये होगा इसमें वो होगा, तो ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। और अगर आप इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आप उन एप्लीकेशन को परमिशन देखें कि उस एप्लीकेशन का काम क्या है, उसके मुताबिक परमिशन दें अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। मान लें कि आपने एक कैलकुलेटर इंस्टॉल किया, वो कैलकुलेटर आपसे कह रहा है मुझे स्टोरेज की परमिशन भी दो, मुझे इंटरनेट की परमिशन भी दो, मुझे कैमरा की परमिशन भी दो, मुझे माइक्रोफोन की परमिशन भी दो, तो उस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर का उसमें से किसी भी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, और आप टाइम टू टाइम अपनी सेटिंग में जाके, ऐप्स के अंदर जाके वहाँ पे देखा करें, वहाँ पे कोई ऐसी एप्लीकेशन आपको मिले जो कि आपने इंस्टॉल नहीं की या जो आपके इल्म में नहीं है, या ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ एक्चुअली नहीं करते हैं, उसको ख़त्म कर दें। और अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके परमिशंस को बाकायदा देखें कि कौन कौन सी परमिशन कौन कौन सी एप्लीकेशन को असाइन की गई है, और वो एप्लीकेशन आया आपके काम की है। मैं बात करता हूँ अगर कैमरा की, तो मैंने व्हाट्सएप को परमिशन दी है, ठीक है, इट्स ओके। मैंने अपने गूगल ड्राइव को परमिशन दिया है, इट्स ओके। मैंने सोशल मीडिया की कुछ ऐप्स हैं लाइक ट्विटर है, फेसबुक है, अपनी गैलरी की ऐप है, उसको परमिशन दिया है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैसी कोई और एप्लीकेशन है जिसका काम ही नहीं है, तो वो मेरे कैमरा को एक्सेस क्यों करें? तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।